नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें सारण प्रमंडल के चारों की चारों सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि पिछला परिणाम सारण प्रमंडल में फिर से दोहराया जाएगा और चारों की चारों सीट एनडीए के खाते में चली जाएगी। आप सभी जानते हैं कि सारण प्रमंडल की 4 सीटें गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज और सारण, इनमें से 2 सीटों पर जनता दल यू के प्रत्याशी थे और 2 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। सारण और महाराजगंज में बीजेपी के प्रत्याशी थे, जबकि जनता दल यू ने गोपालगंज और सिवान में अपने प्रत्याशी उतारे थे। इन चारों के चारों सीटों पर जो रुझान आए हैं और जो रुझान इतने बड़े हो चुके हैं, जो वोटों का अंतर है, कि ऐसा लगता है कि इन सीटों पर ये प्रत्याशी जीत सकते हैं। गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज से जनता दल यू ने इस बार फिर आलोक कुमार सुमन को, अपने निवर्तमान सांसद को, चुनावी मैदान में उतारा था और वे वीआईपी के प्रत्याशी चंचल पासवान को काफी बड़े मतों के अंतर से पराजित करते हुए दिख रहे हैं। शाम 4 बजे तक जो वोटों का अंतर है वो 1,07,073 मतों से आगे हो चुके हैं आलोक कुमार सुमन चंचल पासवान से। मतों का अंतर इतना अधिक है कि इसे पाटना मुश्किल पड़ जाएगा चंचल पासवान को। देखिए, आलोक कुमार सुमन को कुल 4,42,196 मत 4 बजे तक मिल चुके हैं। 3,32,022 मत जो है वो मिले हुए हैं चंचल पासवान को। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की बात करें यदि महाराजगंज की, गोपालगंज के बाद जो महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज से जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं वो करीब 80,120 मतों से आगे चल रहे हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को अब तक 3,56,199 मत मिल चुके हैं। वहीं आकाश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें 2,75,329 मत ही मिल पाए हैं। यदि बात करें सिवान की तो सिवान जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जहां से हिना साहब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी थी और ऐसा माना जा रहा था कि इस बार वो चुनावी बाजी जीत लेंगी, लेकिन विजय लक्ष्मी जो वहां से जनता दल यू की प्रत्याशी हैं वे लगभग 20,662 मतों से आगे चल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विजय लक्ष्मी को एक अच्छा खासा बढ़त मिला हुआ है। त्रिकोणीय मुकाबला था, यहाँ आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी भी चुनावी मैदान में थे। विजय लक्ष्मी को कुल अब तक 1,20,222 मत मिले हैं, जबकि हिना साहब को 99,559 मत मिले हैं। अवध बिहारी चौधरी को भी 64,394 मत मिले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिवान की जो डगर है वो इस बार भी हिना साहब के लिए मुश्किल लग रहा है। हालांकि ये चुनाव परिणाम नहीं है और वोटों की गिनती में चुनाव परिणाम सिवान को लेकर अभी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि 20,000 का अंतर पाटना लोकसभा के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। दूसरी बात, राजीव प्रताप रूडी जो सारण से चुनावी मैदान में है, बीजेपी के टिकट पर निवर्तमान सांसद हैं, वे रोहिणी आचार्य से आगे चल रहे हैं। रोहिणी आचार्य जिनके बारे में कहा जा रहा था कि सारण की सीट पर इस बार रोहिणी आचार्य चुनावी बाजी जीत लेंगी, लेकिन अब तक के रुझानों में ऐसा नहीं दिखा है। राजीव प्रताप रूडी लगभग 2392 मतों से 4 बजे शाम तक आगे चल रहे थे। राजीव प्रताप रूडी के बारे में बात करें तो 1,87,078 मत इन्हें मिले हैं, जबकि रोहिणी आचार्य 1,84,686 मत पा चुकी है। तो इस तरह से देखा जाए तो सारण प्रमंडल की चारों सीटों पर कांटे का मुकाबला था। गोपालगंज जो सीट है वहां से सबसे अधिक मतों के अंतर से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जीत सकते हैं। महाराजगंज में भी मतों का अंतर काफी ज्यादा हो गया है। सारण और सिवान ये 2 सीटें हैं जहां काफी कम मतों के अंतर से प्रत्याशी आगे चल रहे हैं।
दोनों जगह, एक जगह जनता दल यू के और एक जगह बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। देखना है कि आगे जो परिणाम आता है, जो चुनाव परिणाम सामने आते हैं उसमें क्या होगा। लेकिन इन 4 सीटों का लब्बो-लुआब हाल अभी तक यही है शाम 4 बजे तक कि यहाँ से बीजेपी और जनता दल यू के सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं, यानी कि चारों के चारों सीट एनडीए के पाले में जा रही है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको खबर पहुंचाते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। जैसे ही इन सीटों पर चुनाव परिणाम आ जाते हैं, सबको वोटों का अंतर पता चल जाता है, तब हम इन सीटों का विश्लेषण भी करेंगे और आपको बताएंगे भी विस्तृत तरीके से कि आखिर यहाँ मामला हुआ क्या है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देसी अड्डा को अपना प्यार और दुलार देते रहिए। नमस्कार।